सदियों पहले की बात है, जब जंगल गहरे, नदियां बेखौफ और पहाड़ खामोश गवाह की तरह खड़े रहते थे। इंसानों की जिंदगी मिट्टी और लकड़ियों से बनी झोपड़ियों में सिमटी होती थी और रोटी कमाने का सबसे बड़ा सहारा था पसीने से भीगी मेहनत। इन्हीं दिनों एक गांव के किनारे कच्चे रास्तों के बीच बसा था लकड़हारा रहमान। दिन रात जंगल में कुल्हाड़ी चलाता, लकड़ियां काटता और उन्हीं को बेचकर अपने छोटे से घर का चूल्हा जलाता। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी तन्हाई और एक न बुझने वाली बेचैनी हमेशा रहती थी, जैसे कोई राज उसे पुकार रहा हो। एक दिन सूरज ढलते वक्त रहमान थका मांदा जंगल से लौट रहा था। उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था, लेकिन पैरों में अजीब सी बेचैनी थी। वह गांव के पास पुरानी टूटी फूटी चक्की के सामने से गुजरा। कहते थे उस चक्की में कोई नहीं जाता, वो वीरान थी। मगर रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती, कभी सरगोशियां, कभी किसी औरत की सिसकियां। गांव वाले इसे जिन्नजादी की चक्की कहते थे। रहमान के कदम ठिठक गए। हवा में एक ठंडक थी और टूटे हुए चक्की के पार्ट खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। तभी अचानक अंधेरे में एक परछाई लहराई, धुएं की तरह उभरती हुई, लंबे बाल, झिलमिलाती आंखें और रूहानी सुंदरता से भरा चेहरा। रहमान का दिल जोर से धड़क उठा। वो कोई और नहीं बल्कि उसी चक्की में कैद जिन्नजादी थी। उसकी आंखों में सदियों का दर्द और होठों पर टूटी हुई आह थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ऐ लकड़हारे, क्या तू मेरी आहट सुन सकता है? क्या तू मेरी बेड़ियां तोड़ सकेगा? रहमान हक्का बक्का रह गया। उसकी रगों में डर और रहस्य की ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक अनजानी करुणा चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गहराने लगी थी। टूटी चक्की की दरारों से आती ठंडी हवा रहमान के चेहरे को छू रही थी। उसकी आंखें उस धुएं जैसी परछाई पर जमी थीं। जिन्नजादी की आंखों में नमी थी, जैसे सदियों का दुख उनमें कैद हो। वो धीरे से बोली, मैं इस चक्की से बंधी हूं। इंसानों के लालच ने मुझे यहां कैद कर दिया। हर रात मेरी सिसकियां इन दीवारों से टकराती हैं, मगर कोई सुनता नहीं। तू सुन रहा है, शायद ये मेरा नसीब है। रहमान का गला सूख गया। दिल में डर भी था और रहम भी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूं। मेरे पास न ताबीज है न ताकत। मैं तेरी मदद कैसे करूं? जिन्नजादी की आवाज कांप उठी। तेरी नीयत ही मेरी उम्मीद है। मुझे आजाद करने के लिए किसी ताकतवर की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे दिल की जरूरत है। चक्की के नीचे पत्थरों में लोहे की जंजीरें हैं। इन्हें तोड़ना आसान नहीं, मगर तेरी दुआएं तेरी ढाल होंगी। रहमान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वीरानी और डर का साया गहरा था। चक्की के पार्ट हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ से चल रहे हों। उसके कानों में जिन्नजादी की सिसकियां गूंज रही थीं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और बुदबुदाया, अगर तेरी तकदीर मेरे हाथ से लिखनी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, चक्की के नीचे से हल्की सी गड़गड़ाहट उठी। मिट्टी हिलने लगी। रहमान को लगा मानो कोई अदृश्य ताकत उसकी हिम्मत को परख रही हो। जिन्नजादी ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। तेरा इम्तिहान शुरू हो चुका है। और उस मुस्कान में सदियों की कैद का राज छुपा था। रात और गहरी हो चुकी थी। टूटी चक्की की दीवारों पर चांदनी गिर रही थी, मगर अंदर का अंधेरा और भी भारी लग रहा था। रहमान कांपते कदमों से चक्की के नीचे पहुंचा। मिट्टी हटाकर देखा तो सचमुच वहां मोटी लोहे की जंजीरें जमी थीं, जिन पर अजीब सी लिखावट खुदी थी। ताले ऐसे लगे थे मानो किसी ने उन्हें हमेशा के लिए सील कर दिया हो। जिन्नजादी की आवाज गूंजी, इन जंजीरों को सिर्फ सच्चा इरादा ही हिला सकता है। बहुतों ने कोशिश की, मगर उनके दिल लालच से भरे थे। तू अलग है रहमान, तेरी आंखों में डर के साथ करुणा भी है। रहमान ने अपने कांपते हाथ उन ठंडी जंजीरों पर रखे। जैसे ही छुआ, उसकी हथेलियां जल लगी। ऐसा लगा जैसे आग भीतर तक उतर गई हो, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाए। उसकी आंखें बंद हुईं और होंठों पर धुआं निकल पड़ी। हे खुदा, अगर इसमें तेरी मर्जी है तो मुझे हिम्मत दे। अचानक हवा तेज हो गई। चक्की के पार्ट अपने आप घूमने लगे। बाहर पेड़ झूमने लगे, जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हो। रहमान का चेहरा पसीने से भीग गया, मगर उसके हाथ और मजबूत हो गए। तभी ताले में हल्की सी दरार पड़ी। टक आवाज आई। जिन्नजादी की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार सिर झुकाकर कहा, तेरे हाथों में मेरी आजादी की चाबी है। लेकिन उसी वक्त
चक्की की दीवारें कांपने लगी। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो और रहमान को रोकना चाहती हो। अचानक पीछे से गहरी डरावनी आवाज गूंजी, इस कैद को तोड़ने की जुर्रत मत करना लकड़हारे, ये औरत सजा है, रहमत नहीं। रहमान ने सिर घुमाया। अंधेरे में धुएं जैसा एक और साया उभर रहा था, भारी, डरावना और गुस्से से भरा। कहानी अब और गहरी हो चुकी थी। रहमान के सामने एक तरफ जिन्नाज़ादी की बेड़ियां थीं और दूसरी तरफ एक नई खौफनाक रुकावट। चक्की के अंदर हवा अचानक बोझिल हो गई। मिट्टी के कण हवा में उड़ते हुए रहमान के चेहरे से टकराए। सामने धुएं से बना हुआ साया और गाढ़ा होता गया। लाल आंखें, भारी कद और गुस्से से भरी आवाज। वह पिडरन पे बोला, लकड़हारे, तुझे समझ नहीं आता, ये जिन्नाज़ादी किसी रहमत की नहीं बल्कि अभिशाप की निशानी है। इससे आजाद किया तो तेरी नस्लें तक चैन से नहीं जी पाएंगी। रहमान के दिल में डर दौड़ गया, लेकिन उसकी नजर जिन्नाज़ादी पर गई। वो कोने में खड़ी थी, आंखों में आंसू और होठों पर कांपती दुआ। उसकी हालत देखकर रहमान के अंदर कुछ टूट गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं गरीब सही मगर बेबस नहीं। अगर इंसानियत किसी की मदद मांगती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने जंजीरों पर फिर हाथ रख दिया। ताले और गर्म हो गए, लेकिन रहमान ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। धुएं का साया गुर्राया, हवा में घूमकर उसके ऊपर टूट पड़ा। अचानक पूरी चक्की में तूफान जैसा शोर गूंजने लगा। रहमान गिरते गिरते बचा, मगर उसका सीना हिम्मत से भरा था। उसने आंखें बंद की और ऊंची आवाज में आयतें पढ़नी शुरू कर दी। हर लफ्ज जैसे बिजली बनकर उस साये पर गिर रहा था। जिन्नाज़ादी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक जगी। तभी जंजीरें चटकने लगीं, एक एक करके ताले गिरते गए। चक्की की दीवारें कांप रही थीं और बाहर का आसमान अंधेरे से लाल हो रहा था। जिन्नाज़ादी धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसकी परछाई और साफ होती गई। उसने कांपती आवाज में कहा, रहमान, तूने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई न कर सका। लेकिन उसी पल धुएं का साया दहाड़ा। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई और उसकी पूरी शक्ल एक आग के तूफान में बदल गई। कहानी अब अपने असली मोड़ पर थी। रहमान और उस दहकते साये की टक्कर तय होने वाली थी। चक्की के भीतर आग और धुएं का तूफान उठ खड़ा हुआ। मिट्टी की दीवारें चीखने लगी। लकड़ी के पार्ट ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी ने उनमें जान डाल दी हो। रहमान अपनी जगह जमकर खड़ा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, मगर आंखों में डर की जगह एक अजीब सी चमक आ चुकी थी। आग के साये ने दहाड़ते हुए कहा, लकड़हारे, तेरी औकात बस जंगल से लकड़ियां काटने की है। ये खेल तेरे लिए नहीं। मैं इस जिन्नाज़ादी का पहरेदार हूं। जिसकी भी हिम्मत होती है इसे छुड़ाने की, उसका नाम वक्त मिटा देता है। रहमान ने जोर से सांस भरी और कांपती आवाज में बोला, नाम मिटाना तेरे हाथ में नहीं। मैं तेरे सामने खड़ा हूं क्योंकि मैं अपने डर से हारना नहीं चाहता। इतना कहना था कि आग का साया पूरे गुस्से के साथ उसकी तरफ लपका। चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं। गर्म हवा से चक्की की छत चटकने लगी। रहमान पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ जंजीरों पर कस दिए और पूरे दम से खींचने लगा। उसकी हथेलियां जल रही थीं, लेकिन वो दांत भींचे रहा। जिन्नाज़ादी ने पहली बार जोर से पुकारा, रहमान, अपनी नीयत मजबूत रख, तेरी सच्चाई ही तेरी ताकत है। उसकी आवाज रहमान के कानों में ऐसी गूंजी मानो उसे नई जान मिल गई हो। उसने फिर से आंखें बंद की और दुआ पढ़ने लगा। हर शब्द के साथ ताले कांपने लगे। पहला ताला टूटा, फिर दूसरा आवाज आई जैसे सदियों से बंद दरवाजा खुल रहा हो। आग का साया और पागल हो गया। उसने लपटें उठाकर रहमान को घेर लिया। रहमान की दाढ़ी और कपड़े जलने लगे, मगर उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ी। उसी वक्त तीसरा ताला भी टूट गया। जिन्नाज़ादी अब आधी आजाद हो चुकी थी। उसकी परछाई में नूर फैलने लगा। उसकी आंखें रहमान पर जमी थीं। उसमें डर नहीं, बस यकीन था। धुएं का साया गरजा, अगर इसे पूरी तरह आजाद किया तो समझ ले तेरी जान यहीं खत्म हो जाएगी। रहमान ने गहरी सांस ली और कहा, जान तो एक दिन जानी है, मगर बेगुनाह को बचाए बिना मरना, वो मौत नहीं, शर्म होगी। इतना कहते ही उसने आखिरी बार पूरी ताकत से जंजीर खींची। चौथा ताला जोरदार धमाके के साथ टूटा। दीवारों से धूल गिरने लगी। चक्की की नींव कांप उठी। बाहर आसमान में काले बादल फट पड़े और बिजली गिरी। जिन्नाज़ादी की परछाई अब चमकते नूर में बदल चुकी थी, लेकिन उसकी बेड़ियां पूरी तरह नहीं टूटी थीं। रहमान थका हुआ था। उसके हाथ खून से भर चुके थे, मगर उसकी नजर अब भी उस आग के साये पर थी।
साया पीछे हटकर गरजा, तेरा इम्तिहान अभी अधूरा है लकड़हारे, देखता हूं तेरी सांसें कब तक साथ देती हैं। और रहमान ने अपने सीने पर हाथ रखा, दुआ बुदबुदाई और फिर से जंजीरों की ओर झुक गया। कहानी यहां और गहराई पकड़ चुकी थी। आखिरी बेड़ी और रहमान की आखिरी हिम्मत के बीच जंग अभी बाकी थी। चक्की के भीतर अब सब कुछ थम गया था। ना हवा हिल रही थी, ना आग की लपटें, बस रहमान की सांसों की आवाज और टूटे ताले की गूंज बाकी थी। उसकी हथेलियां छिल चुकी थीं, खून मिट्टी और पसीने के साथ मिलकर जंजीरों पर जम गया था। लेकिन उसकी आंखें अब भी जल रही थीं, जैसे अंदर से कोई अटूट यकीन उसे थामे हुए हो। जिन्नजादी की परछाई अब पूरी तरह नूर से घिरी थी। उसकी जंजीर का सिर्फ एक आखिरी ताला बचा था, सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे खौफनाक। उसकी सतह पर अजीब सी अरबी लिपि चमक रही थी, और जैसे वो खुद आग की लपटों से बनी हो। धुएं का साया अब और डरावना हो चुका था। उसका आकार बढ़ता गया, छत से भी ऊंचा। लाल आंखें पूरे कमरे को चीर रही थीं। उसने दहाड़ते हुए कहा, लकड़हारे, यह आखिरी ताला किसी इंसान से नहीं टूट सकता। अगर इसे तोड़ने की जुर्रत की तो तेरा जिस्म राख हो जाएगा। सोच ले, पीछे हट जा, यही तेरे लिए बेहतर होगा। रहमान ने कांपते होंठों से जवाब दिया, मैंने पीछे हटना सीखा ही नहीं। अगर आज पीछे हटा, जिंदगी भर अपने ही साए से डरता रहूंगा। चाहे राख हो जाऊं, मगर कोशिश अधूरी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज गूंजी और जिन्नजादी की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमे से हाथ उठाकर दुआ की तरह कहा, खुदा तेरा साथ दे रहमान। रहमान ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और दोनों हाथ उस ताले पर रख दिए। जैसे ही उसने दुआ पढ़नी शुरू की, पूरी चक्की कांपने लगी। दीवारों से दरारें निकल आईं, बाहर का आसमान गूंज उठा। बिजली की चमक ने पूरी घाटी को रोशन कर दिया। धुएं का साया चीखा और लपटों का तूफान बनकर रहमान पर टूटा। रहमान के कपड़े जल लग, उसकी त्वचा झुलस गई, मगर उसकी आवाज और ऊंची होती गई। हर लफ्ज जैसे किसी हथौड़े की तरह ताले पर गिर रहा था। टक, एक हल्की सी आवाज आई। ताले में दरार पड़ी। टक टक, दरारें बढ़ने लगी। रहमान की आंखें बंद थीं, मगर उसके होंठ थमे नहीं। और फिर अचानक धड़ाम, आखिरी ताला भी टूट गया। जंजीरें जमीन पर गिर पड़ी। उसी पल चक्की के अंदर से तेज नूर का सैलाब उठा, इतना तेज कि रहमान को अपनी आंखें ढंकनी पड़ी। धुएं का साया चीखते हुए पीछे हटा। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और वो हवा में घुलता चला गया। और जब धुआं छौंटा तो रहमान के सामने जिन्नजादी खड़ी थी, पूरी तरह आजाद। उसका चेहरा रोशनी से चमक रहा था, आंखों में सदियों का शुक्रिया और दिल में ऐसी राहत मानो सारी सजा मिट गई हो। उसने कांपते हुए कहा, रहमान, तूने मुझे सिर्फ आजाद नहीं किया, तूने मेरी रूह को भी जीने का हक लौटा दिया। रहमान जमीन पर गिर पड़ा। उसका जिस्म थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां लकड़हारे की किस्मत और जिन्नजादी की आजादी एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। सवेरा होने को था। टूटी चक्की, जो सदियों से वीरान और डरावनी कही जाती थी, अब नूर से भर गई थी। टूटी दीवारों पर सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। हवा में पहली बार सुकून का एहसास था। रहमान जमीन पर लेटा हुआ था, थका और लहूलुहान। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जीत और राहत दोनों बयान कर रही थी। जिन्नजादी उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों में नमी थी, मगर साथ ही गहरा सुकून भी। उसने रहमान का सिर अपने हाथों में थाम लिया और धीमी आवाज में बोली, तेरी हिम्मत ने मेरी सदियों की कैद तोड़ दी। तू नहीं जानता तूने मुझे किस अजाब से निकाला है। रहमान ने कांपती सांस के साथ कहा, अगर इंसानियत के नाम पर किया गया काम किसी को राहत दे सके तो वही सबसे बड़ी नेकी है। जिन्नजादी ने उसकी हथेलियों को देखा, जल चुकी, फटी हुई, खून से लथपथ। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो पहली बार इंसान के लिए रो रही थी। चक्की के बाहर गांव वाले भी जमा होने लगे थे। रात भर की गड़गड़ाहट और तूफान ने सबको डरा दिया था। जब लोग अंदर झांकने लगे तो उन्होंने देखा, रहमान खून से लथपथ पड़ा है और उसके पास एक औरत बैठी है जिसकी चारों तरफ रोशनी बिखरी हुई है। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। कुछ ने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी, कुछ सिजदे में गिर गए। सबके दिलों में ये एहसास बैठ गया कि रहमान ने कोई करिश्मा कर दिखाया है। जिन्नजादी ने लोगों की तरफ देखा और बोली, डरने की जरूरत नहीं,
मैं अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूं। मैं तुम्हारी तरह ही जीना चाहती हूं, मगर रहमान की तरह इंसानियत के सहारे। गांव वाले सन्नाटे में खड़े रहे। किसी ने सोचा भी न था कि सदियों से चली आ रही दहशत आज ऐसे मिट जाएगी। रहमान धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। उसका जिस्म थक चुका था, मगर दिल मजबूत था। जिन्नजादी ने उसे सहारा दिया। उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता जन्म ले चुका था, जिसमें डर नहीं बल्कि भरोसा और कुर्बानी थी। लेकिन उसी वक्त दूर आसमान में काले बादल फिर से इकट्ठे होने लगे। जिन्नजादी की आंखें सख्त हो गईं। उसने रहमान का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, रहमान, मेरी आजादी ने तुझे भी उस लड़ाई में खींच लिया है जो अभी शुरू हुई है। तूने मुझे छुड़ाया है, अब हमें मिलकर उसका सामना करना होगा, जिसने मुझे यहां कैद किया था। रहमान ने उसकी आंखों में देखा। डर की जगह अब एक जज्बा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। तो अब जो भी होगा साथ होगा। और इस तरह कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई, जहां रहमान और जिन्नजादी की तकदीर अब एक दूसरे से बंध चुकी थी और उनके सामने एक और बड़ा इम्तिहान खड़ा था। गांव की चौपाल पर सूरज चढ़ चुका था, मगर आसमान के कोने में काले बादल ठहरे हुए थे, जैसे कोई अंधकार अब भी हार मानने को तैयार न हो। रहमान और जिन्नजादी चक्की से बाहर निकले। गांव वाले उनके चारों ओर जमा हो गए। सबकी नजरें रहमान पर थीं, जिसने अपनी जान देकर सदियों की दहशत तोड़ी थी। मगर जिन्नजादी की नजरें उन बादलों पर टिकी थीं, क्योंकि वो जानती थी असली खतरा अब आने वाला है। वो धीमी आवाज में बोली, ये कैद मेरी किसी गलती की वजह से नहीं थी। मुझे कैद करने वाला कोई आम जिन्न नहीं था। वो इंसानों के बीच से ही आया था, एक तांत्रिक लाइन जिसकी नीयत शैतानी थी। उसने मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बांधा था, और अब मेरी आजादी उसकी सबसे बड़ी हार है। गांव वाले सहम गए। रहमान ने कसकर उसकी तरफ देखा। मतलब ये तूफान उसी का है? जिन्नजादी ने सिर झुका दिया। हाँ, वो लौटेगा, और वो सिर्फ मुझे नहीं, तुझे भी मिटाना चाहेगा, क्योंकि तूने उसकी सदियों की मेहनत पर चोट की है। अचानक आसमान गड़गड़ाने लगा। हवा में राख और धुएं की लहर फैल गई। लोग भागकर अपने घरों में छुपने लगे। रहमान और जिन्नजादी मैदान में अकेले खड़े रह गए। तभी गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक काली आकृति उभरी। लंबा काला चोला, हाथ में लोहे की छड़ी, आंखें अंगारों की तरह चमकती हुई। वो तांत्रिक था, वही जिसने सदियों पहले जिन्नजादी को कैद किया था। उसकी आवाज गूंजी, तो ये है वो लकड़हारा जिसने मेरे बांधे हुए दरवाजे खोल दिए। मूर्ख इंसान, तुझे अंदाजा भी नहीं कि तूने क्या किया है। मैंने उसे सिर्फ कैद नहीं किया था, मैंने उसकी रूह को अपनी ताकत से बांध रखा था। अब तेरी नीयत ने मुझे चुनौती दी है। रहमान सीधा खड़ा हो गया, मगर उसके भीतर बेचैनी थी। वो गरीब था, उसके पास न हथियार था न कोई जादू, मगर उसके हाथ जिन्नजादी ने थाम लिए। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, डर मत रहमान, तेरे पास वो है जो उसके पास नहीं, सच्चा दिल, और वही सबसे बड़ा हथियार है। तांत्रिक ने जोर से छड़ी जमीन पर मारी। धरती फटने लगी और दरारों से धुआं और चिंगारियां निकलने लगी। उसकी हंसी गूंजी, देखना लकड़हारे, तेरे खून से मैं फिर से अपनी ताकत पूरी करूंगा और इस औरत को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। गांव की जमीन अब जंग का मैदान बन चुकी थी। रहमान और जिन्नजादी एक तरफ और सदियों से ताकत के नशे में डूबा तांत्रिक दूसरी तरफ। अब जो होने वाला था वो न सिर्फ रहमान और जिन्नजादी की तकदीर का फैसला करेगा, बल्कि पूरे गांव की किस्मत पर भी असर डालेगा। गांव की जमीन अब किसी रणभूमि जैसी लग रही थी। आसमान पर काले बादल गड़गड़ा रहे थे और धरती की दरारों से धुआं और आग की चिंगारियां उठ रही थीं। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे, मगर कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीच मैदान में रहमान और जिन्नजादी खड़े थे, सामने तांत्रिक, जिसकी आंखों में खूनी आग जल रही थी। तांत्रिक ने लोहे की छड़ी आकाश की ओर उठाई। अचानक हवा में अजीब सी सीटी गूंजी और दर्जनों काले कौवे झुंड बनाकर ऊपर से मंडराने लगे। उनकी आंखें लाल, उनकी चीखें डरावनी। वो गोल घेरा बनाकर रहमान और जिन्नजादी के चारों ओर घूमने लगे। रहमान के दिल में डर की लहर दौड़ी, मगर जिन्नजादी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसने कहा, याद रख, डर दिखाने वाली हर ताकत असली नहीं होती। सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं। तांत्रिक ने ठाका लगाया, ये औरत तुझे बहला रही है लकड़हारे।
तेरी जान अब मेरे हाथों का खिलौना है। उसने छड़ी जमीन पर पटकी। उसी वक्त दरारों से काले धुएं के जिन्न जैसे साये निकलने लगे। उनके चेहरे टेढ़े मेढ़े, दांत बाहर निकले हुए और आंखें जलती हुई। वो सब रहमान की ओर बढ़े। रहमान पीछे हटने ही वाला था कि जिन्नाजादी ने उसके सामने खड़े होकर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसकी आंखों से नूर फैलने लगा। उसने ऊंची आवाज में दुआ पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसके लफ्ज गूंजे, काले साए तड़प कर पीछे हट गए। तांत्रिक गुर्राया, तो अब तू भी मेरे सामने खड़ी होगी? भूल मत, मैंने तुझे कैद किया था। जिन्नाजादी ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, तूने मुझे बांधा था, मगर वो मजबूरी थी। आज मेरे पास रहमान है और उसका दिल तेरी कैद से बड़ा है। तांत्रिक और गुस्से में भर गया। उसने अपनी छड़ी से सीधी आग की लपटें रहमान पर फेंकी। रहमान बच न सका। आग उसके कंधे को छू गई। दर्द से उसकी चीख निकल गई, मगर उसने गिरते हुए भी अपने हाथों से मिट्टी उठाकर सीने से लगा ली और बोला, ये मिट्टी ही मेरी ढाल है, मेरे गांव की, मेरी मेहनत की। तू चाहे जितनी आग फेंक ले। जिन्नाजादी ने रहमान को सहारा दिया। उसकी आंखें अब सख्त और चमकदार थीं। उसने धीमे से कहा, अब वक्त है कि हम साथ खड़े होकर उसका सामना करें। तांत्रिक ने दोनों को घूरा और आसमान की तरफ हाथ उठाए। बिजली की मोटी धारियां सीधे जमीन पर गिरने लगी। पूरा गांव कांप उठा। जंग की असली शुरुआत हो चुकी थी। एक तरफ तांत्रिक का काला जादू और दूसरी तरफ रहमान और जिन्नाजादी का यकीन। बिजली की गरज से पूरा गांव थर्रा उठा। आसमान से गिरती सफेद धारियां सीधे चक्की के खंडहर और मैदान को चीर रही थीं। हर घर की दीवार कांप रही थी। बच्चे और औरतें डर से चिल्ला उठी। मगर बीच मैदान में रहमान और जिन्नाजादी अब भी सीना ताने खड़े थे। तांत्रिक ने दोनों हाथ फैलाए और जोर से मंत्र पढ़ा। उसकी छड़ी से काली आग की लपटें उठीं और सांपों का रूप लेकर रहमान की ओर लपक पड़ी। सांपों की आंखें लाल और जहरीली जमीन पर रेंगते हुए फुफकार रहे थे। रहमान ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर थाम ली। उसके हाथ कांप रहे थे, नजरें मजबूत थीं। उसने दहाड़ते हुए पहला वार किया। कुल्हाड़ी सीधी पहले सांप पर गिरी, छन्न, और वो धुएं में बदल गया। मगर बाकी सांप रहमान के पैरों से लिपट गए। उसकी टांगें जलने लगीं, मगर उसने अपने दांत भींचकर दूसरा वार किया। जिन्नाजादी ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और ऊंची आवाज में आयतें पढ़ी। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, हवा में नूर की लहर फैल गई। वो नूर रहमान के चारों ओर ढाल बन गया। लपटों के सांप तड़पकर एक एक करके राख में बदल गए। तांत्रिक गुस्से से दहाड़ा, कमजोर औरत, तू सोचती है कि इस लकड़हारे को बचाकर जीत लेगी? तेरे लिए अब भी मेरे पास ऐसी आग है जो तेरे नूर को भी निगल जाएगी। उसने अपनी छड़ी आसमान की ओर उठाई। इस बार बादलों से गाढ़ा काला धुआं उतरा जो धीरे धीरे इंसानी आकृति लेने लगा। चेहरा विकृत, आंखें सुर्ख, को आबा और कंधों पर कांटों का ताज। वो साया तांत्रिक का सबसे बड़ा हथियार था। उसकी परछाई, उसकी छाया शक्ति। जिन्नाजादी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने रहमान से कहा, यह वही है जिसने मुझे कैद किया था। यह उसकी असली ताकत है। रहमान, अब तू अकेला नहीं, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। रहमान ने अपने जले हुए कंधे पर हाथ रखा। दर्द असहनीय था, मगर उसने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। अगर तेरी तकदीर मेरे साथ बंधी है तो ये लड़ाई भी हम साथ लड़ेंगे। तांत्रिक ने जेरे जोर से मंत्र फूंका। छाया शक्ति ने आगे बढ़कर अपनी लंबी नुकीली उंगलियां रहमान की तरफ बढ़ाईं। हवा में ठंडक भर गई, जैसे मौत सामने खड़ी हो। रहमान ने कुल्हाड़ी कसकर थामी। जिन्नाजादी ने अपने हाथों में नूर भर लिया और दोनों एक साथ उसकी ओर बढ़े। गांव की जमीन गवाह बनी उस टक्कर की जो इंसान की सच्चाई और शैतान के जादू के बीच शुरू होने वाली थी। मैदान में सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी धरती ने सांस रोक ली हो। तांत्रिक की छाया शक्ति अब पूरी तरह इंसानी आकार में सामने खड़ी थी। लंबी काली धुएं से बनी हुई, मगर इतनी ठोस कि उसकी चाल से जमीन कांप रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और हर कदम के साथ मिट्टी जल रही थी। रहमान ने कुल्हाड़ी दोनों हाथों से थाम ली। उसका कंधा जलने से लाल हो चुका था, मगर उसकी आंखों में आग थी। जिन्नाजादी उसके साथ खड़ी थी। उसके दोनों हाथों से तेज नूर की लहर उठ रही थी। छाया शक्ति ने पहली बार हमला किया। उसने अपनी लंबी उंगलियां भाले की तरह आगे बढ़ाईं और सीधा रहमान की छाती की तरफ झोंक दी। रहमान झुककर बचा, मगर हवा की धार इतनी तेज थी कि उसका कुर्ता चीर गई।
वह गिरते गिरते संभला। जिन्नजादी ने उसी वक्त नूर की किरण छोड़ी। सफेद रोशनी सीधी छाया शक्ति से टकराई। धड़ाम आवाज गूंजी जैसे बिजली और तूफान टकरा गई। धुएं का हिस्सा बिखर गया, मगर अगले ही पल फिर से जुड़ गया। तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, बेकार, ये छाया मेरी रूह से बंधी है। जब तक मैं जिंदा हूं, इसे कोई मिटा नहीं सकता। रहमान ने दांत भींचे और आगे बढ़ा। उसने सीधा वार किया। कुल्हाड़ी छाया शक्ति के सीने में धंस गई। एक पल के लिए लगा कि वो बिखर जाएगी, लेकिन अगले ही पल कुल्हाड़ी धुएं में फंसकर रह गई। छाया शक्ति ने रहमान को हवा में उछाल दिया। वो जमीन पर गिरा। उसकी सांसें टूटने लगीं, मगर उसने कुल्हाड़ी छोड़ी नहीं। खून से लथपथ हाथों से भी वो अपनी पकड़ मजबूत किए रहा। जिन्नजादी ने दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और पूरी ताकत से दुआ पढ़नी शुरू की। उसका नूर इतना तेज हो गया कि गांव के लोग खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। नूर की लहर सीधी छाया शक्ति से टकराई। इस बार वो पीछे हट गई। उसकी चीख गूंजी और उसका शरीर आधा धुआं होकर उड़ने लगा। मगर फिर तांत्रिक ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर मारी। मैंने कहा था, ये तब तक नहीं मरेगी जब तक मैं सांस ले रहा हूं। जैसे ही उसने मंत्र फूंका, छाया शक्ति फिर से मजबूत होकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें और लाल हो गईं। रहमान ने खड़े होते होते जिन्नजादी की ओर देखा। उसकी सांस टूटी हुई थी, मगर उसकी आवाज पे आवाज मजबूत। अगर ये उसकी सांस से बंधी है, तो हमें उसकी सांस तक पहुंचना होगा। जब तक तांत्रिक जिंदा है, ये छाया कभी नहीं मरेगी। जिन्नजादी ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। तो अब हमें सीधे उस पर वार करना होगा। छाया शक्ति उनके बीच खड़ी थी, एक दीवार की तरह, और उसके पीछे था तांत्रिक, जो हर मंत्र से और मजबूत हो रहा था। अब लड़ाई का अगला मोड़ साफ था। रहमान और जिन्नजादी को उस छाया को चीरकर सीधे तांत्रिक तक पहुंचना था। मैदान में हवा भारी हो चुकी थी। धुएं और राख की गंध हर ओर फैली थी। रहमान और जिन्नजादी जानते थे, अगर असली दुश्मन को हराना है तो इस छाया के पार निकलकर सीधे तांत्रिक तक पहुंचना होगा। छाया शक्ति उनके सामने दीवार की तरह खड़ी थी। उसकी लंबाई उंगलियां हवा में फड़फड़ा रही थीं और हर हरकत के साथ काले धुएं के झोंके निकलकर जमीन को जलाते जाते। तांत्रिक पीछे खड़ा ठहाका मार रहा था। उसकी छड़ी से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। रहमान ने कुल्हाड़ी उठाई। उसकी सांस भारी थी, मगर आंखें साफ। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर हमें इस तक पहुंचना है तो हमें साथ साथ वार करना होगा। मेरा वार इसकी देह तोड़ेगा और तेरी दुआ इसका रास्ता साफ करेगी। जिन्नजादी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी यकीन की चमक। हाँ रहमान, अब हमारी ताकत एक है। तेरा हाथ और मेरी रूह यही इसका अंत करेंगे। छाया शक्ति आगे बढ़ी। उसने दोनों हाथ फैलाए और जमीन से धुएं की दीवार खड़ी कर दी। वो दीवार धीरे धीरे उनके चारों ओर घेरा बनाने लगी। सांस लेना मुश्किल होने लगा। रहमान ने जोर से कुल्हाड़ी दीवार पर दे मारी। धड़ाम! धुएं की दीवार में दरार पड़ी, मगर तुरंत फिर जुड़ गई। जिन्नजादी ने आंखें बंद कर दुआ पढ़नी शुरू की। उसके लफ्ज हवा में गूंजे तो दरार चौड़ी हो गई। रोशनी भीतर घुसने लगी। रहमान ने उसी पल छलांग लगाई और पूरी ताकत से वार किया। दीवार चटक गई और एक रास्ता खुल गया। वे दोनों छाया शक्ति के भीतर घुस गए। छाया ने दहाड़ मारी और उन पर झपटी। उसके पंजों ने रहमान के सीने को छू लिया। खून निकल आया, लेकिन उसने दांत भींचे और कुल्हाड़ी उसके धुएं जैसे शरीर में घुसा दी। जिन्नजादी ने उसी वक्त नूर की लहर छोड़ी। छाया शक्ति तड़प कर पीछे हट गई। उसका आधा शरीर राख में बदल गया। अब उनके सामने तांत्रिक साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में हैरत की चमक थी। उसने पहली बार गुस्से में अपनी छड़ी सीधी उनकी ओर तानी। तो तुम मेरे पास तक पहुंच ही गए, मगर याद रखो, यहां तक पहुंचने वाले कभी लौटे नहीं। उसने छड़ी घुमाई और जमीन से आग का गोल चक्र उठ खड़ा हुआ। रहमान और जिन्नजादी उसी घेरे में फंस गए। चारों तरफ आग की ऊंची लपटें थीं और बीच में खड़ा था तांत्रिक, अब सीधे आमने सामने। रहमान ने कुल्हाड़ी कसकर थामी। जिन्नजादी ने हाथों में नूर इकट्ठा किया। अब लड़ाई की असली शुरुआत थी। इंसानियत और शैतानी ताकत का सीधा टकराव। आग का घेरा दहाड़ रहा था। चारों ओर लाल लपटें उठ रही थीं और उनके बीच तांत्रिक खड़ा था, छड़ी हवा में उठाए, चेहरा खौफ और घमंड से भरा हुआ। रहमान और जिन्नजादी अब सीधे उसके सामने थे।
तांत्रिक ने गोशायद पढ़ते जोर से कहा, लकड़हारे, तू सोचता है कि तेरे हाथ मेरी सदियों की ताकत को तोड़ देंगे? मैं मौत हूं और मौत से कोई नहीं जीतता। रहमान ने कुल्हाड़ी कसकर थाम ली। उसकी सांसें टूटी हुई थीं, सीना जख्मी था, मगर आंखों में चमक वही थी। उसने जोर से कहा, मौत तेरे पास नहीं, मेरे मालिक के पास है, और जब तक मेरे भीतर सच्चाई है, मैं हार नहीं मानूंगा। इतना कहते ही तांत्रिक ने अपनी छड़ी जमीन पर दे मारी। आग की लपटें सीधी रहमान की ओर लपकीं। रहमान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधा वार किया। लपटें दो हिस्सों में बांट गईं, मगर उसकी बांह झुलस गई। दर्द असहनीय था। जिन्नजादी ने तुरंत दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। उसकी आंखें बंद थीं और होंठों से दुआ के लफ्ज गूंज रहे थे। उसके हाथों से निकली रोशनी सीधी रहमान पर उतरी। उसके जख्म जैसे ठंडे हो गए और उसकी ताकत लौट आई। रहमान ने छलांग लगाई और तांत्रिक पर सीधा वार किया। कुल्हाड़ी उसकी छड़ी से टकराई। धड़ाम! एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें बिखर गईं। तांत्रिक पीछे हटा। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। वो गुर्राया और अपनी छाया शक्ति को फिर बुलाना चाहा, मगर जिन्नजादी ने उसकी तरफ हाथ फैलाकर पूरा नूर छोड़ दिया। छाया शक्ति जोर की चीख मारकर राख में बदल गई। अब तांत्रिक अकेला था। रहमान दौड़ा और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उसके सीने में दे मारी। तांत्रिक की चीख मैदान में गूंज गई। उसकी छड़ी हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी और राख बन गई। धीरे धीरे उसका पूरा जिस्म धुएं में बदलने लगा। उसकी लाल आंखें बुझ गईं। आखिरी लम्हे में उसने रहमान की ओर देखा और गुर्राकर कहा, तेरे जैसे गरीब ने मुझे हराया, ये दुनिया इसे कभी नहीं भूलेगी। और अगली ही सांस में वो हवा में घुलकर गायब हो गया। आग का घेरा बुझ गया। मैदान पर ठंडी हवा चली। आसमान साफ हो गया। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके होंठों से एक ही आवाज उठी, रहमान जिंदाबाद, रहमान जिंदाबाद। रहमान थका हुआ जमीन पर बैठ गया। जिन्नजादी उसके पास आई और उसके हाथ थाम ली। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तूने मुझे सिर्फ आजाद नहीं किया, तूने पूरे गांव को उस डर से आजाद कर दिया जो सदियों से उनका पीछा कर रहा था। रहमान, तेरी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। रहमान ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। अगर मेरी मेहनत, मेरा दर्द और मेरा यकीन किसी की जान बचा सके, तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। गांव के लोग उनके चारों ओर जमा हो गए। हवा में अब डर नहीं बल्कि सुकून था। सदियों से बंधी चक्की अब खामोश थी, मानो उसने भी चैन की सांस ले ली हो। और इस तरह लकड़हारे रहमान और जिन्नजादी की कहानी पूरी हुई। कहानी हिम्मत की, इंसानियत की और उस यकीन की जो हर अंधेरे को मात दे देता है।